जो मालसलामी थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे कुछ बदमाश के द्वारा उनके हाथ से वो झोला छीन लिया गया, उन्हें भी गिरा। लूट की घटना का सफल उद्भेदन चंद घंटों में ही पटना पुलिस के द्वारा कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं अंकित कुमार मिश्रा। जी हां, दरअसल मामला मालसलामी थाना क्षेत्र का है, जहां पर 3 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है और इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मालसलामी थाना की पुलिस के द्वारा 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से लूटे हुए राशि को भी और एक कट्टा को बरामद किया जाता है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ खास जानकारी दे रहे हैं पटना के सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार, आइए जरा सुनते हैं। कल यानी 16 फरवरी को एक घटना घटित हुई थी, जहां पे एक वृद्ध व्यक्ति मोर्चा रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 3 लाख रुपए निकालकर एक झोले में रख के जा रहे थे। इसी बीच मसूरगंज, जो मालसलामी थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे कुछ बदमाश के द्वारा उनके हाथ से वो झोला छीन लिया गया, उन्हें भी गिरा दिया गया। सूचना तत्काल रूप से मालसलामी एसएचओ को प्राप्त हुई। सूचना मिलने के साथ ही हमारी पुलिस की टीम एक्टिवेट हुई और सीसीटीवी फुटेज देखा गया। आसपास के जो भी विटनेस थे उनका बयान लिया गया और आसूचना संकलन किया गया। इन सभी के आधार पर घटना का सफल उद्भेदन महज कुछ घंटों में कर लिया गया और इस मामले में शामिल 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही लूटे गए पैसे में से 2,01,00,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए। जो 4 अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए उनके नाम इस प्रकार है। पहला रोहन कुमार, दूसरा कुंदन कुमार, तीसरा सतीश कुमार और चौथा साहिल कुमार। ये सभी के सभी पटना सिटी एरिया के ही रहने वाले हैं। घटना के बाद इसमें से कुछ वैशाली की ओर भाग गए थे, परंतु अनुसंधान के क्रम में उन्हें कैसे भी मजबूर किया गया वापस आने के लिए और उसके बाद प्लानिंग के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके पास से लूटे हुए सामान की बरामदगी हुई। इसके साथ ही उनके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया और इनके पास से 3 एंड्रॉयड मोबाइल भी बरामद हुए। बाकी के जो 90,000 बचे हैं उसमें से करीब 75,000 का हमें क्लू भी मिला है कि वो किस अकाउंट में भेजे गए। हम उस पर भी अनुसंधान कर रहे हैं। कुल टोटल कितने पैसे लूटे गए? जी, कुल टोटल फर्द बयान के आधार पे ये 3 लाख रुपए छीने गए थे और वो 3 लाख में से 2,01,00,000 रुपए बरामद कर लिए। बाकी का पैसा अपराधी बताया कहाँ रखे हुए हैं या किनको दे दिया? बाकी के पैसे में से 75,000 के आसपास का हमें कुछ क्लू मिला है, जिसपे अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं। एक अकाउंट का पता चला है जिसमें उनके हिसाब से उन्होंने ट्रांसफर किया है। अभी हम बैंक से स्टेटमेंट मंगा रहे हैं और अगर उनकी बात सही निकलती है तो उस पर भी आगे कार्रवाई होगी और अदरवाइज भी जो बाकी के 90,000 रुपए है उसकी बरामदगी। लूट की प्लानिंग कौन किया था? प्लानिंग कौन किया? आपराधिक इतिहास किसका है और मास्टरमाइंड इसमें कौन है? कैसे प्लानिंग किया? अभी इनका आपराधिक इतिहास हम खंगाल लें, बट इसमें से 1-2 व्यक्ति का शराब वगैरह में पहले जेल जाने की बात सामने आई है, परंतु अभी तक हमें रिकॉर्ड नहीं मिल पाया। रिकॉर्ड में हम सर्च कर रहे हैं। मास्टरमाइंड की बात करें तो ये जो रोहन कुमार है, जिसका उम्र ये 30 वर्ष है, सभी के द्वारा बताया गया कि प्लानिंग इन्होंने करी थी। इन्होंने पहले बैंक के पास जाकर रेकी किया और ये देखा कि कौन सा व्यक्ति ये वृद्ध टाइप का है जो एक झोले वगैरह में पैसे रख के ले जा सकता है। इनफैक्ट सीसीटीवी कैमरा देखने से यह भी क्या लगा कि बैंक के अंदर जब विड्रॉल स्लिप भरते हैं तो उस समय उन्होंने देख लिया कि ये कितने रुपए के विड्रॉल स्लिप भर रहे, कितने पैसे हो सकते हैं और उसके बाद जब बैंक से निकलने के बाद जब आगे बढ़े तो मौका देखकर इन बदमाशों के द्वारा इनसे पैसा छीन लिया गया। हथियार का भी इस्तेमाल किया गया? लूट में हथियार का इस्तेमाल होने की बात तो नहीं आई है, परंतु यह संभव है कि उनके पास उस समय हथियार हो और आवश्यकता पड़ने पे वो हथियार का इस्तेमाल। हथियार किसके पास से मिला सर? हथियार इनके पास से मिला है, इन सभी के पास से मिला है और इन्वेस्टिगेशन में और ज्यादा बात आपको नहीं बता पाएंगे। बस एक बार हम फिर से ये अपील करना चाहेंगे, इसके पहले भी मैंने अपील किया था कि जब भी आप बैंक से विड्रॉल करते हैं तो बैंक से विड्रॉल करने के बाद उस पैसे को सुरक्षित अपनी पीठ पर बैग वगैरह में चेन में कि बंद करके ले जाए, झोले वगैरह में कभी ना ले जाए। और अगर आप कोई बड़ी राशि की निकासी करने वाले हैं तो स्थानीय थाना
को आप प्रायर इन्फॉर्मेशन दें, आपको वाजिब शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। सर, आपने बताया कि नाटकीय ढंग से इसे बुलाकर गिरफ्तार किया गया, क्या पुलिस ने योजना बनाई और किस तरह जी, से? इस बारे में ज्यादा आपको बता नहीं पाएंगे, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, परंतु सबकी गिरफ्तारी पटना सिटी एरिया से ही हुई है, जबकि इसमें से कुछ हाजीपुर भाग गए थे।